नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार मिसाइल के बारे में। जब से भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसने पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराया, हमारा जो S-400 सिस्टम है उसने जो शौर्य दिखाया, इसके बाद से डिफेंस सेक्टर में एक अलग सा भूचाल आ गया है। भारत के जो हथियार है उनकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ गई है। इसी बीच ब्रह्मोस से भी बेहतर एक मिसाइल लाने की बात की जा रही है, जिसका नाम रखा गया है यहाँ पर स्टार मिसाइल। तो चलिए इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये कौन सी मिसाइल है और क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें स्पेसिफिकेशन क्या हो जाते हैं और कैसे ये ब्रह्मोस की जगह लेने वाली है। बिकॉज अब इंडिया अपने इस रक्षा सेंटर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, रक्षा क्षेत्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, राइट। चलिए, सो स्टार मिसाइल टेस्टिंग के अब इस आखिरी पड़ाव में वो पहुंच चुकी है। सक्सेसफुल होती है तो ब्रह्मोस की ये जगह ले लेगी, क्योंकि उससे और भी ज्यादा एडवांस लेवल पर इसको डिजाइन किया गया है। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को अब शुरू कर लेते हैं। सो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, DRDO, इन्होंने अपने स्टार मिसाइल प्रोजेक्ट को तीसरे चरण में पहुंच चुका है। तीसरे चरण में इन्होंने भेज दिया है। इस चरण में मिसाइल को पूरी तरीके से तैयार करके कई बार इसका उड़ान परीक्षण किया जाएगा। तीसरे चरण में होता क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। स्टार मिसाइल एक खास स्वदेशी मिसाइल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम क्या है, अब अपने हथियारों को स्वयं डेवलप करने लगे हैं और इसकी वजह से हमारी जो निर्भरता है आयात करने को लेकर के वो थोड़ी कम हुई है। लास्ट अभी सिप्री की रिपोर्ट थी, सिप्री में ये था कि इंडिया ने सबसे ज्यादा जो लास्ट ईयर हथियार खरीदे हैं वो रूस से कम करके फ्रांस से ज्यादा खरीदे थे। लेकिन अब वापस से, क्योंकि हमारे पास रूस से ही S-400 आया था, तो थोड़ा बहुत रुख अब हम वापस से रूस की तरफ कर सकते हैं, राइट। आते हैं इसमें। देखिए, ये मिसाइल एक खास स्वदेशी मिसाइल है जो वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लिए तेज गति वाले जो खतरे हैं उनको यहाँ पर नाकाम करती है। मतलब टारगेट प्रैक्टिस कर सकती है उन्हीं की तरीके से और सेम उनकी तरह वर्क करेगी। ये मिसाइल सस्ती होने के साथ साथ ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का विकल्प भी बन सकती है। तीसरे चरण में अब होगा क्या, तो DRDO और इंजीनियर मिसाइल के सभी हिस्से जैसे कि इंजन, नेविगेशन सिस्टम और जो इनकी नियंत्रण प्रणाली है, इसको एक साथ जोड़ करके पूरी मिसाइल बना करके टेस्ट किया जाएगा और ये काम इनका तीसरे चरण में होने वाला है। फिर इसे युद्ध जैसी परिस्थितियों में कई बार उड़ाया जाएगा प्रैक्टिस सेक्शन के लिए और इन परीक्षणों से पता चलेगा कि एक्चुअल में जिस तरीके से हमने इसे डिजाइन किया और जिस एम के लिए डिजाइन किया है, क्या ये वैसा वर्क कर रही है। अगर कोई कमी दिखती है तो वापस से इसको इनहैंस किया जाएगा इनकी चीजों में कि ये मिसाइल कितनी सटीक है, कितनी भरोसेमंद है और कितनी ज्यादा प्रभावी है। परीक्षणों से मिली जानकारी से मिसाइल को और बेहतर किया जाता है ताकि ये सेना में जो जरूरतें हैं उनको वर्तमान समय में पूरी कर सके। DRDO अलग अलग मौसम और परिस्थितियों में मिसाइल का परीक्षण करती है। बारिश हो रही हो, तेज धूप हो, धुंध कोहरा छाया हुआ हो, तब ये कैसे परफॉर्म करेगी। यहाँ ये भी जांचा जा रहा है कि मिसाइल जमीन और हवाई उपकरणों के साथ ठीक से काम करती भी है या फिर नहीं करती है। अगर ये परीक्षण सफल रहे, जिन भी पैमाने मैंने आपको बताए कि किन किन पैमानों पर इसे टेस्ट किया जाएगा, अगर ये सभी पैमानों पर टेस्ट हो जाती हैं, मौसम को लेकर के, हवा को लेकर के, जमीन को लेकर के, नेविगेशन सिस्टम, स्पीड, ये सारी चीजें, तो देखोगे तो DRDO मिसाइल का सीमित उत्पादन शुरू कर देगा और जिसे सेना प्रशिक्षण और आगे के प्रशिक्षणों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्टार मिसाइल की स्पीड बिल्कुल ब्रह्मोस जैसी हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर इसको ब्रह्मोस का विकल्प बताया जा रहा है। स्टार मिसाइल को इस तरह बनाया गया है कि ये आधुनिक मिसाइलों की तरह तेजी से उड़े और उनके अनुसार ही ये व्यवहार करे। ये लगभग 2.5 मैक, लगभग 3062 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है। ये तेजी से दिशा बदल सकती है, ऊंचाई कम या ज्यादा कर सकती है और ये प्रशिक्षण सैनिकों को असली युद्ध की तेजी से फैलने और सही प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर हर जगह इस्तेमाल की जाने वाली ये आपकी मिसाइल हो जाती है। तो स्टार मिसाइल का डिजाइन ऐसा है कि अलग अलग मिशनों और जरूरतों के अनुसार आप इसे हर जगह यूज कर सकते हो, चाहे वायुसेना में यूज करना हो, चाहे थल सेना में और चाहे नौसेना में जरूरत हो, तीनों जगहों पर आपकी ये वर्क करेगी। दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बंसी टारगेट ड्रोनों को छलावा, डिकॉय के रूप में इस्तेमाल किया था। स्टार मिसाइल ऐसे कामों में और भी ज्यादा उपयोगी हो सकती है कि ये क्या कर सकती है, दूसरों के जो मिसाइल से उन पर छलावा कर सकती है, डिकॉय कर सकती है उनको और फिर उसके बाद उन्हें भेज सकती है।
हवाई मिसाइल, डीआरडीओ स्टार का एक ऐसा संस्करण बना रहा है जिसे तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जा सके, यानी कि और भी एडवांस लेवल पर हम इसको लेकर के जा रहे हैं। ये हवा से हवा में या हवा से जमीन पर हमला करने में मदद करेगी। और ये चीज आपको याद रखना है कि दोनों जगह, एयर टू एयर एंड एयर टू लैंड, दोनों जगहों पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल दुश्मन के रडार या फिर जो इनका AWACS हवाई चेतावनी प्रणाली है, इसको नष्ट करने के अभ्यास के लिए उपयोगी होगी। हवाई मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े अभियानों में भारत की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। जमीनी मिसाइल, लंबी दूरी की मिसाइल, इसकी बात कर लेते हैं। स्टार मिसाइल को जमीन से भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि एयर टू एयर है और क्या है, लैंड टू एयर है, ठीक है, और एयर टू लैंड भी है आपकी। तो यहाँ पर इसे जमीन से भी छोड़ सकते हैं। इसके लिए बूस्टर इसमें जोड़े जाएंगे जो कि इसे दूर तक उड़ा सकते हैं। इसे गाड़ियों या फिर स्थिर मंचों से लॉन्च किया जा सकता है। ये जमीन से जमीन पर या तट से जहाज तक हमले का अभ्यास करने में मदद करेगी, यानी कि मल्टी टारगेटेड, मल्टी टैलेंटेड स्टार मिसाइल होने वाली है हमारी। इसमें बिना महंगे उपकरणों के कठिन इलाकों में भी इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। रैमजेट इंजन, तेज और हल्का, इसमें देखोगे तो लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का यूज किया गया है। किसमें, आपकी स्टार जो मिसाइल है इसमें। ये इंजन हवा से ऑक्सीजन लेता है, जिससे मिसाइल को कम ईंधन ले जाने में जो दिक्कतें हैं वो नहीं होती और आसानी से कम ईंधन में ये आपके हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच सकती है। इससे मिसाइल हल्की रहती है और लंबे समय तक तेज गति प्रदान कर सकती है, क्योंकि जितना हल्का होगा उतना फास्ट होगा। और क्योंकि ये हवा से ऑक्सीजन ले रहा है तो ईंधन इसमें कम भरा जाएगा और इस वजह से इसकी स्पीड जो है और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। सेकेंड बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, विच इज भविष्य की मिसाइलों के लिए मददगार है बहुत ज्यादा। स्टार मिसाइल सिर्फ प्रशिक्षण के लिए नहीं बल्कि डीआरडीओ के रैमजेट इंजन और नई मिसाइलों के लिए एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी होगा। इस पर आजमाई गई तकनीक AWACS किलर, एंटी रेडिएशन मिसाइल और सस्ती क्रूज मिसाइल जैसी परियोजनाओं में इस्तेमाल होगी। इसमें नई मिसाइल बनने में समय और जोखिम भी कम होगा तथा स्टार मिसाइल जो है ये भारत को तेज और अत्याधुनिक मिसाइल बनाने में भी मदद करेगी। आगे देखते हैं स्टार मिसाइल की खास बातें। गति इसकी 1.8 से 2.5 मैक है। ऊंचाई 100 मीटर से आपकी 10 किलोमीटर तक हो जाती है। दूरी 55 से 175 किलोमीटर तक। उड़ान का समय आपका 50 से 200 सेकंड तक हो जाता है। स्टार मिसाइल भारत की रक्षा को और मजबूत करने का एक शानदार कदम है। यहाँ पर ये सस्ती, तेज, लचीली जो मिसाइल है, अगर मैं कहूँ कि जिसको किसी भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, सबके साथ, तो युद्ध के लिए तैयारी में मदद करती है और ये भविष्य में नई मिसाइलों के लिए बहुत ही बेहतर वर्क करने वाली है। ये था हमारा स्टार जो मिसाइल था उसका स्पेसिफिकेशन कि किस तरीके से भारत इस रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। और ये ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइलें हैं वैसी मिसाइल स्वदेशी रूप से निर्मित करने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है, जो कि हमारे लिए वाकई बहुत ज्यादा गर्व की बात है। आपकी क्या राय इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।